हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट कुर्ती, क्योंकि बहुत कमेंट होते हैं कि मैम आप प्लीज़ फ्रंट एंड बैक में प्रिंसेस कट कुर्ती में हमें किस टाइप से प्रिंसेस कट लेना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड बताइए। तो जो अभी न्यू मेथड है FNC की, उसी मेथड से हम कुर्ती कटिंग करेंगे, लेकिन आपको प्रिंसेस कट कुर्ती सिखाएंगे। एंड जो स्लीव है वो हम पफ स्लीव, एंड जो एल्बो तक स्लीव है वहाँ पे भी हम इलास्टिक यूज करेंगे, ठीक है। तो बोटनेक एंड इसका जो नेक है वो बोटनेक नेक में हम बनाएंगे, ठीक है। प्रिंसेस कट विथ पफ स्लीव विथ हम बोटनेक में बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों के यही होता है ना कि मैम बोटनेक में हम रेडी शोल्डर कितना ले, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बोटनेक कुर्ती में रेडी शोल्डर लेने में, ठीक है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको प्रॉपर कटिंग दिखाऊंगी, पार्ट 2 में मैं इसका स्टिचिंग दिखाऊंगी, ठीक है। एंड मैंने जितनी भी कुर्ती बनाई है आपको फाइनल लुक दिखाया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको कुर्ती का लुक अच्छा मिला है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 मीटर अस्तर है एंड 2 मीटर मेन फैब्रिक है, जो मेरा कॉटन का प्योर कॉटन का फैब्रिक है, ठीक है। तो पहले हम अस्तर के ऊपर हम बनाएंगे। कभी भी आपको अगर अस्तर यूज करना है तो अस्तर के ऊपर ही आपको ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 मीटर अस्तर है। तो देखो, जब भी आपकी कुर्ती दोनों पैक नेक होगी तब आपको साथ में कटिंग कर सकते हो। दोनों डीप नेक है, नेक भी दोनों के सेम है, तब भी आप साथ में कटिंग कर सकते हो। लेकिन जब आपके दोनों डीप नेक है, लेकिन फ्रंट एंड बैक के दोनों डीप नेक में कोई 6 इंच है कोई 8 इंच है, तो आपको अलग अलग कट करना है, क्योंकि दोनों का शोल्डर माइनस अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन आज की कुर्ती हमारी बोट नेक है एंड पैक नेक में आएगी, तो हम साथ में ही कटिंग करेंगे, उसको हम अलग अलग कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास फैब्रिक है, जो मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है, ठीक है। 2 मीटर मेरे पास ये फैब्रिक है। इसको मैं ऐसे रखूंगी, जितना मुझे चाहिए ना उतना ही हम इसको यूज करना है। देखो 2 मीटर फैब्रिक है, ये ऑन फोल्ड है, ये देखो यहाँ से ये ऑन फोल्ड है एंड यहाँ से चारों पार्ट मेरे ओपन वाले पार्ट है, ठीक है। चारों पार्ट ओपन है। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। आपकी साइड पे आपको ऑन फोल्ड रखना है, आपकी ऊपर की साइड पे ओपन वाला पार्ट रखना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितना मुझे अस्तर चाहिए था उतना मैंने रखा है, साइड का मैंने अस्तर कट कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको फैब्रिक कितना फोल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि फैब्रिक हमारे पास बहुत ज्यादा होता है ना, 2 मीटर, तो पूरा तो हमारा यूज होगा नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा। तो देखो आपके ये मेजरमेंट है, ठीक है। तो मेजरमेंट में सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन सा होता है, हिप का मेजरमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका मेजरमेंट हिप का है, कितना है देखो, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो हिप का मेजरमेंट है 37.5, ठीक है। आपका जो भी बड़ा मेजरमेंट है वो ले लेना है, उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे, फिर प्लस आप अगर 2 इंच सिलाई रखना चाहते हो, 1.5 रखना चाहते हो, उतना प्लस करना है। मैं इसमें सिलाई रखूंगी 1.5, तो कितना आया 10.8। मतलब जितना आ रहा है ना उससे आप आधा इंच फैब्रिक ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। अगर लूजिंग देना चाहते हो तो जितनी आपकी हिप का मेजरमेंट है प्लस लूजिंग 4 से डिवाइड, फिर जो सिलाई है वो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम हिप में लूजिंग नहीं देते हैं। तो मेरा आंसर कितना आया 10.8, मतलब 11 इंच जितना है। तो देखो यहाँ पे मैंने 11.11 इंच लिया है, ठीक है। जितना आ रहा है उससे आप 1 इंच ज्यादा ले सकते हो या फिर हाफ इंच जितना ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो ये मैंने इतना फैब्रिक को फोल्ड किया है, हम साथ में कट कर रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड किया है एंड मेरी साइड पे ऑन फोल्ड है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। वैसे तो फैब्रिक स्ट्रेट ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अभी देखो यहाँ से हल्का सा मैं थोड़ा सा, ठीक है, इतना हो गया। क्योंकि ज्यादा नीचे लूंगी ना तो फिर अस्तर कम पड़ेगा। वैसे भी मेरी कुर्ती की लेंथ है वो 42 है एंड अस्तर है वो 37 इंच का है, ठीक है। अस्तर की जितनी लेंथ होती है ना उतनी आपको ले लेनी है। वैसे भी कुर्ती मेन फैब्रिक एंड अस्तर के बीच में थोड़ा तो 4-5 इंच का गैप होना ही चाहिए, ठीक है। चलो, अभी मेरा शोल्डर कितना है 14 इंच है, तो जितना आपका शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच। अभी बहुत लोगों के कमेंट होंगे कि मैम आपने 1 इंच प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी हमारे शोल्डर बिना, देखो कोई भी नेक है आपका लेकिन उसमें कॉलर नहीं है, तब आपका जितना शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है। अगर कॉलर वाला है तब आपको जो शोल्डर है उसमें 1 इंच आपको प्लस करके फिर लेना है, ठीक है। क्योंकि जो कॉलर होता है ना वो आपके नेक से एकदम पास में होता है। मैंने आपको ड्राफ्टिंग में समझाया था। जैसे कि ये मेरी बॉडी है,
ठीक है। तो कॉलर वाला क्या होता है, यहाँ से ऐसे चिपका हुआ होता है, तो आपका जितना शोल्डर है ना वो ज्यादा आता है, इसीलिए 1 इंच प्लस करना है। लेकिन बाकी जो नेक होते हैं ना वो भले पैक नेक है लेकिन नेक से थोड़े दूर रहते हैं, तो सिर्फ डिवाइड 2 करना है। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ कि कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पे डिवाइड 2 होगा। ओके, फिर ये हमारा कौन सा है, पैक नेक है। तो आपको पता है कि हम अभी तक जो भी पैक नेक के शोल्डर डाउन कर रहे हैं ना, उसी तरीके से करना है, आपको 1 इंच नहीं करना है। ठीक है, 1 इंच आपको डाउन नहीं करना है। देखो पैक नेक, आज दोनों हमारे पैक नेक है, ये पैक नेक, शोल्डर डाउन, फ्रंट एंड बैक। तो मैंने बता दिया कि आपको बैक का यूज करना है या फ्रंट का, तो हम यहाँ पे कितना करेंगे, 1.5 इंच। ठीक है, जो बैक लिखा है ना वही हम फ्रंट एंड बैक दोनों में करेंगे, 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैं शोल्डर डाउन करूंगी 1.5 इंच, तो ये मेरा 1.5 इंच हुआ। फिर यहाँ पे फिलहाल तो मैं 2.5 ले लूंगी अभी तो। ठीक है, फिर यहाँ से हम ऐसे क्रॉस लाइन बनाएंगे, देखो आपको अच्छे से दिख रहा है। अब मुझे यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए पैक नेक का जो शोल्डर, देखो आर्मोल मार्किंग है ना वो वाला आपको चार्ट लेना है, तो आर्मोल मार्किंग वाला ये चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना लेना है, तो देखो अभी हम कौन सा बना रहे, फ्रंट एंड बैक साथ में है, लेकिन जो प्लस वाला आंसर है ना वो हम लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। माइनस लोगे तो आपको साइड में टक्स लेना पड़ेगा, एंड मुझे ये प्रिंसेस कट बनानी है तो साइड में कोई भी टक्स नहीं पसंद है। तो बैक का मैं लूंगी चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, ये साइज के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग आएगा। तो देखो मेरी चेस्ट यहाँ पे कितनी है, 33 मेरी चेस्ट है, एक सेकेंड, यस 33 मेरी चेस्ट है, उसको डायरेक्ट डिवाइड 6 करूंगी, तो डिवाइड 6 किया, उसमें प्लस मेरा कितना था, 1 इंच था, तो कितना आया 6.5 इंच। ठीक है, तो जो हमने डाउन किया है उसी के नीचे से मैं ले लूंगी 6.5 इंच। इसमें आपको प्रिंसेस कट कैसे शेप देना है वो मैं आपको क्लियर करूंगी आज। ठीक है, फिर देखो अगर आप कुर्ती लूज पहनते हो तो आप यहाँ पर लूजिंग दे सकते हो, जैसे कि ये चार्ट में लिखा हुआ है, देखो कुर्ती लूजिंग चार्ट, भले फ्रंट डिप एंड बैक पैक है, सब में लूजिंग सेम ही ऐड होगी कुर्ती में। ठीक है, ब्लाउज में नहीं होता है लेकिन कुर्ती में ऐसा ही होगा। तो अभी आप बैक बना रहे हो तो बैक के अकॉर्डिंग अलग लूजिंग होगी, फ्रंट के अकॉर्डिंग अलग होगी, लेकिन 4 इंच लूजिंग दोगे तो बहुत ही लूज हो जाएगी। तो आप क्या करो, बैक में तो सेम ही रखो, 1.5 इंच लूजिंग है, एंड फ्रंट में आपको 2 इंच कर दो। ठीक है, 2 इंच की सही रहेगी। अगर आप कोई मान लो योग वाली कुर्ती बना रहे हो तब आप इतनी लूजिंग दे सकते हो, लेकिन फिर भी 4 इंच बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं ट्राई कर चुकी हूँ इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ना तो ये टाइट चाहिए ना लूज चाहिए, तो मैं इस कुर्ती में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करूंगी, मैं सिलाई का ज्यादा ले लूंगी। ठीक है, लेकिन लूजिंग ऐड नहीं करूंगी। तो देखो अभी यहाँ पर मेरी चेस्ट है 33, डिवाइड 4 करूंगी तो कितना आया 8.25 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.25 इंच एंड 1.5 इंच में सिलाई का लूंगी। ठीक है, अभी मान लो कि 33 मेरी चेस्ट है प्लस मैं 1.5 लूजिंग देती तो कितना आया, एक मिनट, मेरी 33 प्लस 1.5 लूजिंग देती, फिर 4 से डिवाइड करती तो आया था 8 इंच के ऊपर 6 इंच। तो यहाँ पे ये मार्किंग आती है, मैं 1 इंच सिलाई लेती तो भी मुझे सेम ही मिलेगा। या तो आप लूजिंग ज्यादा लो तो सिलाई कम लो, या मैंने लूजिंग नहीं ली है तो सिलाई मैंने ज्यादा ली है। ठीक है, लूजिंग ले रहे हो ना तो सिलाई का सिर्फ आपको 1 इंच लेना है, इतना हुआ। अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, क्योंकि ये बोट नेक है तो बोट नेक कुर्ती में आपके शोल्डर माइनस नहीं होंगे। देखो शोल्डर डाउन इसको कहते हैं, माइनस इसको कहते हैं। ठीक है, अभी आपका शोल्डर कितना है, 7 इंच है, तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्किंग करूंगी एंड एक मार्किंग करूंगी हाफ इंच के ऊपर। ठीक है, जितना आपका शोल्डर है उससे 1 इंच कम आएगा फ्रंट में, जितना शोल्डर है उससे हाफ इंच कम आएगा 6.5 बैक में। सेम 6.5 हम यहाँ पे भी करेंगे, ये मार्किंग फ्रंट एंड बैक दोनों में सेम होती है। क्रॉस मार्किंग, तो जब आपका पैक नेक है तब क्रॉस मार्किंग कितनी आएगी, 1 इंच, चाहे फ्रंट हो बैक हो 1 इंच। ठीक है, तो पहले तो मैं ये वाली मार्किंग को यहाँ पे ऐसे मैच करूंगी, ये वाली लाइन को यहाँ पे, फिर ये वाला जो शेप है यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्किंग करूंगी। ठीक है, फिर अगर 1 इंच पे मार्किंग करने से आपका शेप अच्छे से नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे, देखो इसका मेरा मार्किंग नहीं बैठेगा, तो फ्रंट आया मेरा 0.75 इंच एंड बैक में आया 1 इंच। जो ओल्ड मेथड का था ना सेम वही चार्ट यूज हुआ है, देखो। ठीक है, दोनों के बीच में इतना गैप मिल ही जाएगा। ठीक है,
तो इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो दोनों का सेंटर ले लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा नेक, नेक हमारा कितना है, बोट नेक में हम यहाँ पर 3.5 इंच का नेक रखेंगे। ठीक है। फिर वेस्ट हमारी 14 इंच है, कमर हमारी 20 इंच है, एंड लेंथ हमारी जितनी अस्तर की लेंथ है उतनी है। ठीक है। अब मैं इस लाइन को ऐसे मैच करूंगी, इस वाली लाइन को ऊपर की साइड मैच करूंगी, फिर ये वाली लाइन को भी मैं यहाँ पे ऐसे मैच करूंगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेस्ट, तो आपके वेस्ट का मेजरमेंट कितना है मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। वेस्ट है मेरी 30 इंच। ठीक है। तो देखो 30 इंच है, तो मैंने चेस्ट में लूजिंग नहीं दी है, तो वेस्ट में भी मुझे लूजिंग नहीं देनी है। ठीक है। डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच ले सकते हो, या फिर आपकी जितनी चेस्ट का मेजरमेंट है उससे आप 1 इंच कम कर दो। चार्ट में लिखा हुआ है, देखो लूजिंग में लिखा हुआ है कि जितनी चेस्ट का मेजरमेंट है उससे 1 इंच कम कर दो, फिर हिप डायरेक्ट डिवाइड 4 कर सकते हो। ठीक है। तो ये जितना है, कितना है, 8.25 इंच है, तो ये 7.25 इंच कर सकते हो। ठीक है। देखो ये मैंने 8.5 ही लिया है, थोड़ा ज्यादा लिया है, तो यहाँ पे भी मेरा कम ही आया है ना 1 इंच, और 1.5 इंच सिलाई। ठीक है। अब हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। हिप मेरी 37.5 है, डिवाइड 4, 9.3। ठीक है। तो 9.3 इंच एंड 1.5 इंच सिलाई। ठीक है। सारी मार्किंग को मैं यहाँ पे मैच करूंगी। देखो कुर्ती में जो ओल्ड था ना सेम वैसा ही है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है। ये इतना हो चुका है। अभी मैं यहाँ देखो नीचे लेंथ, तो लेंथ के लिए आपको क्या करना है, एक सेकेंड। देखो ये आपकी लेंथ है, तो ये जो लास्ट वाला आपका हिप का मेजरमेंट कितना आया था, कितना आया था, 9.3। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 9.3 इंच पे मार्किंग करूंगी एंड 1.5 इंच सिलाई का लूंगी। ठीक है। तो ये आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट बनेगी। ठीक है। एक मार्किंग में सेंटर में कर लेती हूँ, 9.3, 1.5, 9.3 इंच। ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे मैच करूंगी, यहाँ से मैं ऐसे मैच करूंगी, यहाँ से भी। ठीक है। तो देखो ये कुर्ती ऐसी है। ठीक है। तो बोटने कुर्ती में आपको कुछ नहीं करना है, अभी हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। तो देखो अब आपको ना यहाँ से ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना है। ठीक है। देखो मैंने एक बार नहीं किया था, क्योंकि वो कब होता है, जब न्यू मेथड में अभी क्या है पहले तो वो समझ लो। देखो ब्रॉड नेक जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो कब यूज करना है, जब आपका कोई भी एक नेक डीप है एक बैक है तब। लेकिन जब भी आपका पैक नेक है, मैं अपनी राय बता रही हूँ, जब भी आपका पैक नेक है और उसमें भी अगर आपका रेडी शोल्डर डिसाइड है, तब आपको यूज करना है। मेरा इसमें रेडी शोल्डर मैं कितना लूंगी, 1.5 इंच। सॉरी, मैं यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो मेरा 2 इंच है। ठीक है। 2 इंच है, बोट नेक में आप ज्यादा नहीं ले सकते, तो 2 इंच है, तो 2 इंच के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे माइनस कितना होगा, तो मैं अभी वो चार्ट देखूंगी जिसके अंदर आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है। ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट है तो 0.75, तो मेरा ऊपर की लाइन में आएगा ना, तो 0.75 मुझे माइनस करना है। ठीक है। क्योंकि मैंने एक में माइनस नहीं किया था जो न्यू मेथड के अकॉर्डिंग, तो मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही थी। ठीक है। तो इतना ये माइनस होगा, तो ये वाली जो मार्किंग है वो हम यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है। अभी ये जो दोनों मार्किंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वो आपको दोनों मार्किंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है। ओके, इतना हुआ। अब हमें रेडी शोल्डर लेना है। मेरा रेडी शोल्डर 2 इंच है, तो मैं यहाँ पे कितना लूंगी, 3 इंच ले लूंगी, 3 इंच लूंगी। तो मुझे गले की विड्थ मिली है 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ओके। फिर यहाँ से मैं बॉक्स को ड्रॉ करूंगी। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं राउंड शेप ड्रॉ करूंगी, जो बोटनेक का शेप होता है ना, तो बोटनेक आप शेप ड्रॉ कर सकते हो, इस टाइप का शेप होगा आपका। ठीक है। हल्का सा मतलब मान लो ना आपका राउंड शेप जैसा ही है। ठीक है। हल्का सा ऐसे शेप आपका ड्रॉ होगा। तो ये तो आपका हो चुका है बोटनेक, मतलब जो हम सिंपल कुर्ती बनाते हैं वैसे। लेकिन चेक कर लेती हूँ, 3 इंच है ना, हाँ। अब आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट देना है। तो प्रिंसेस कट आप शेप कैसे दे सकते हो,
तो प्रिंसेस कट शेप देने के लिए आपका जो शोल्डर टू, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, शोल्डर टू एपेक्स का एक मेजरमेंट कर लेना है, अगर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना है, जैसे कि मेरा है 3 इंच, सॉरी 7 इंच है, तो 7 का हाफ कितना होगा, 3 इंच होगा ना, 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लूंगी, चलो यहीं पे हम मार्किंग कर लेंगे 3.5 इंच, ठीक है। या फिर इन दोनों का जो वेस्ट का मेजरमेंट है इनका सेंटर ले लो तो भी आपका सही आएगा, सेंटर ही ले लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जो आपके वेस्ट का मेजरमेंट है इन दोनों का आप सेंटर ले लो, सेंटर पे मार्किंग कर दो। फिर इस मार्किंग को ना देखो धीरे धीरे आपको मैच करना है। अभी ये जो आपका पॉइंट है ना, तो पॉइंट के साथ देखो अभी इसको ना थोड़ा स्ट्रेट रखो, थोड़ा सा आप ऐसे स्ट्रेट रख सकते हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे ना इसको ऐसे मैच कर दो, शेप दे दो, ठीक है। ऐसे आप हल्का सा शेप दे सकते हो, या फिर ब्लाउज की तरह भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से हमारा जो लोअर चेस्ट का, सॉरी एपेक्स का मेजरमेंट आता है ना 9.5 इंच, तो आप 10 इंच ले लो, ठीक है। 10 इंच ले लिया, फिर आप यहाँ से वो मार्किंग करके जो एपेक्स टू एपेक्स है 3.5 इंच, फिर यहाँ से ऐसे शेप दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट बना के हल्का सा शेप दे दो। फिर ये गैप आपका कितना है, देखो 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन है, ठीक है। तो अब हमें नीचे कैसे नाप देना है, तो आप इसको ना स्ट्रेट भी बना सकते हो, या फिर 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन है ना, तो उसमें आप ओके 1 इंच प्लस कर दो। देखो 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन था तो हम 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। 1.5 इंच हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो अच्छे से शेप बैठेगा। हाँ हाँ ठीक है। अब इसी शेप को हम यहाँ पे मैच करेंगे ऐसे धीरे से, ठीक है। देखो हल्का सा हमने राउंड शेप में मैच किया है, तो ये आपकी प्रिंसेस कट की कुर्ती बनके रेडी हो जाएगी। ये आपकी नॉर्मल प्रिंसेस कट है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ, ये तो हमारा सिंपल प्रिंसेस कट में बन चुका है। किसी किसी को क्या होता है नॉर्मल यहाँ पे क्रीज जैसा रहता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा यहाँ से ना हम वो कट करेंगे ना, तो हल्का सा शेप में कट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ से आर्म, देखो प्रिंसेस कट शेप बनाते हैं तो कैसा हम लाइन का सेंटर लेके फिर यहाँ से हल्का सा शेप बनाते हैं ना, ताकि वो क्रीज ना आए, ठीक है। तो वो हम कटिंग करेंगे ना तब आपको क्लियर होगा। बाकी सेम प्रोसेस से आपको प्रिंसेस कट बनाना है। जो वेस्ट का मेजरमेंट है उसका सेंटर ले सकते हो, ठीक है। सेंटर लेना है, सेम सेंटर का मार्किंग थोड़ा ऊपर भी करना है, और ये आपका पूरा स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और यहाँ से जो आपका पॉइंट है ना, यहाँ से आपको शेप हल्का सा ड्रॉ करना है, और नीचे आपको क्या करना है, ऐसे देखो ये सिंपल कुर्ती है तो इसमें हम चलो स्ट्रेट ही रखते हैं, ठीक है। ये जब आप शेप कब दोगे, जब आपकी कुर्ती में जो ए लाइन टाइप कुर्ती होती है ना, तो ऐसे हल्का सा आपको शेप दे देना है, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रेट ही रखेंगे। ये हमारा कितना आया था 3 इंच, 3.6, तो यहाँ पे भी 3.6 ही हम ले लेंगे, ठीक है, वरना आप लोग ना थोड़ा शेप में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक सेंटर से भी हम ले लेंगे 3.6, ठीक है। फिर इसी को हम ना ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे, ठीक है। ये प्रिंसेस कट कुर्ती हमारी स्ट्रेट कुर्ती है ना, तो इसको हम स्ट्रेट ही रखेंगे। ये शेप जब ए लाइन कुर्ती होगी तब हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बोटने कुर्ती बनके रेडी है। एंड बैक का जो नेक है वो आप सेम भी रख सकते हो 3.5, अगर आपको कम रखना है तो आप इससे थोड़ा कम ले सकते हो, ठीक है। मैं दोनों का सेम ही रखूंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ही बार मैंने ड्रॉ किया है। अभी मान लो कि आपको जो बैक का नेक है वो रखना है 3 इंच या 2 इंच, तो आप 2 इंच पे ऐसे मार्किंग कर दो, ऐसे स्केल से लाइन ड्रॉ कर दो, और यहाँ से हल्का सा शेप ड्रॉ कर दो, तो आपका फ्रंट एंड बैक दोनों अलग अलग नेक हो जाएगा। मेरा अलग अलग नहीं करना है, मुझे सेम ही रखना है, इसीलिए मैंने एक ही नेक बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा बनके रेडी है। अब मैं इसको कटिंग करूंगी, ठीक है। देखो फ्रंट एंड बैक मेरा दोनों सेम है, तो मैंने साथ में ही कट किया है। एंड मेरे जो नेक है वो भी मेरा सेम ही रखूंगी, इसीलिए मैंने साथ में ही कट किया है उसको, ठीक है। ठीक है, तो इसको पहले मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। ठीक है। एंड हाँ, इसमें जो प्रिंसेस कट है आप अगर फ्रंट एंड बैक दोनों में देना चाहते हो तो दोनों साथ में कट कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों में नहीं दूंगी। मुझे यहाँ पर जो ये प्रिंसेस कट का शेप है वो सिर्फ फ्रंट में देना है, बैक में मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो मैं बैक में नहीं दूंगी, अगर आपको देना है तो आप बैक में दे सकते हो, ठीक है।
एंड यहाँ पे एक और, जिनको थोड़ा लूज रहता है ना, तो ये हल्का सा जो शेप है वो मैंने आपको बताया है, तो वो सिर्फ आपको बैक में नहीं देना है, फ्रंट में देना है। अगर आपका फ्रंट एंड बैक दोनों में प्रिंसेस कट है तो दोनों में देना है, ठीक है। मैं इसको कट करूंगी। देखो, हाँ, सबसे पहले आपको ना ये जो बाहर का राउंड है उसको कट करना है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों कर रहे हैं ना हम। ठीक है, यहाँ से हम दोनों पार्ट कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हो चुका है। अब मैं साइड का जो ये शेप है उसको भी कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब आपको वेस्ट एंड हिप वहाँ पे कट लगाना है, तो यहाँ पर मैं कट लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे भी कट लगाऊंगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है, देखो ये जो नेक है वो मेरा फ्रंट का है, तो पहले तो मैं बैक पार्ट साइड में करूंगी। ठीक है, यहाँ से मेरा बंद है, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। एंड फ्रंट एंड बैक दोनों को मैं अलग करूंगी। देखो यहाँ से मेरा ना ये चिपका हुआ है, तो पहले तो मैं इसको अलग कर लूंगी। ठीक है, इसको मैं अलग करूंगी। ये जो बैक पार्ट है ना इसको अलग करूंगी। इसमें सिर्फ मेरा नेक बचा है, तो नेक मैं आपको बाद में करके दिखा दूंगी। ठीक है, ताकि अब ये जो जैसा है वैसा मैं इसको कट कर लूंगी। ठीक है, इक्वल आपको सेट करना है। अब देखो, पहले तो आपका जो नेक है उसको कट करेंगे हम। ठीक है, ये मैंने बोट नेक कट कर लिया। अब मुझे यहाँ से, देखो बोट नेक एंड पैक नेक सेम ही होता है, खाली शेप है बोट जैसा, इसीलिए हम इसको बोट नेक कहते हैं। देखो यहाँ से जो फ्रंट का है उसका शेप हम कट करेंगे। ठीक है, अब जो प्रिंसेस कट है ना उसको डायरेक्ट मैं नीचे से ही कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिंसेस कट हमारी कुर्ती है। ठीक है, इसमें हमें ना यहाँ पे अगर शेप नहीं भी दोगे ना तो भी आपका ये अच्छे से ही रहेगा पार्ट, क्योंकि इसमें शेप देने जाओगे ना तो थोड़ा आपका इधर उधर हो सकता है। तो हम इसमें सिर्फ एक लाइन जितना हल्का सा यहाँ से जो राउंड बन रहा है ना वहीं से हल्का सा शेप दे देंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि सिलाई में आ ही जाता है। कुर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी लूज ही रहती है। ठीक है, तो देखो ये मेरा यहाँ पर प्रिंसेस कट हो चुका है, फ्रंट पार्ट है, तो इसको अब मैं साइड में करूंगी। एंड अभी जो बैक पार्ट है उसका नेक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैं इसको सेट करूंगी। देखो बैक में मुझे टक्स नहीं चाहिए। अगर आपको बैक में भी प्रिंसेस कट चाहिए तो जैसे आपने फ्रंट कट किया है ना, सेम बैक में भी यही सेम कट होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 3 इंच रेडी शोल्डर आया था ना हमारा 1 इंच प्लस करके। ओके, फिर यहाँ से हम ना चलो थोड़ा नेक कम ही ले लेते, 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कम लिया है, यहाँ से मैं शेप को ड्रॉ कर लूंगी इस टाइप से। ठीक है, आप सेम भी रख सकते हो, कट करना है तो आप कट भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये फ्रंट एंड बैक दोनों हो चुके हैं। अब मैं आर्मोल चेक कर लूंगी, क्योंकि मुझे स्लीव कट करनी है। तो अभी मैं पहले आर्मोल चेक करूंगी। देखो 1/2 इंच ऊपर से एंड यहाँ से ऐसे राउंड में 10.25 इंच आया आपका। ये बैक है 10.2 मतलब 25 इंच। अभी हम फ्रंट चेक करेंगे। तो फ्रंट के लिए आपको कैसे चेक करना है, तो इस टाइप से अच्छे से रखना है। देखो अभी ना मैं 1/2 इंच ऊपर से और अंदर से भी 1/2 इंच ऐसे पूरा चेक करूंगी। 10.5। ठीक है, कितना गैप है, सिर्फ 0.25 का गैप है, तो ये आया आपका 10.5। ठीक है, अभी इसी के अकॉर्डिंग हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव कट करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो मेरा ये फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रख के कट करूंगी, फिर कितना फैब्रिक बच रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं स्लीव की लेंथ रखूंगी। ठीक है, तो इसको मैं सेम रख के कट करूंगी, कुछ भी ज्यादा नहीं लूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने ना अभी तो फैब्रिक थोड़ा दूर से कट कर लिया है, आपको सेम मेजरमेंट्स का ही करना है। ठीक है, मैं बाद में इसको अच्छे से शेप देके कट करूंगी।
ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो लेंथ मेरी पूरी है। ठीक है, ये अस्तर की कम है लेकिन इतना तो गैप होना ही चाहिए। ठीक है, देखो साइड से भी मैंने इक्वल रखा है। ये पार्ट ना देखो ये इतना ही है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो मेन इतने तक मैंने रखा है। एंड बैक का तो आपका जैसा है वैसा कट करना है, लेकिन देखो आपको क्या करना है, पहले आप फर्मा बना सकते हो। फर्मा बना के फिर ये जो प्रिंसेस कट है, ठीक है, देखो ये जो प्रिंसेस कट है ना, तो उसमें आपको ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैच होंगे। ठीक है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ हाफ इंच सिलाई का छोड़ना है। ठीक है, पेपर पे बनाओगे तो आप कपड़े पे हाफ इंच छोड़ सकते हो। मेरा अस्तर है, मैंने कट कर दिया है, क्योंकि मेरा पहले आइडिया था कि मैं चौक से मार्किंग करूंगी, फिर कपड़े को ही पकड़ के मैं खाली एक सिलाई लगा दूंगी तो प्रिंसेस कट हो जाएगा। लेकिन मुझे आपको प्रॉपर सिखाना है ना कट करके, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सिलाई का दोनों साइड ऐड करना है। अगर नहीं कर रहे हो तो मार्जिन जो आप 1.5 ले रहे हो उसकी जगह पे 2 इंच ले लो। ठीक है, 2 इंच लोगे तो ये वाली सिलाई यहाँ पे आएगी, तो ऑलरेडी आपका ये बढ़ जाएगा। मुझे मार्जिन सिर्फ 1 इंच चाहिए था। ठीक है, फिर भी मैंने कितने लिए 1.5 इंच। यही चीज मैं पहले बताती तो आप समझ नहीं पाते। अभी आपको क्लियर हुआ कि मैंने यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 इंच में रखती तो भी चलता, क्योंकि फैब्रिक के अकॉर्डिंग मैं कम ले रही हूँ। आपको 1.5 इंच लूजिंग लेनी है। प्रिंसेस कट में 2 इंच मतलब सिलाई का लेना है। ठीक है, लूजिंग नहीं, सिलाई का, ताकि हाफ इंच यहाँ पे और हाफ इंच ये, तो 1 इंच जितना तो आपका सिलाई में चला जाएगा। तो जो आपका ये मार्जिन है वो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे बना रहे हो तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो चुका है। मेरा मार्जिन 1 इंच रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 1 इंच में। एंड अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक बचा है, क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है वो 2 मीटर से कम फैब्रिक था। ठीक है, अभी इसको मैं ऐसे सेट करूंगी, मेरी स्लीव की लेंथ कितनी बन रही है उसके ऊपर है। देखो ऐसे मैंने सेट कर दिया प्रॉपर। नीचे से मैं इक्वल कट करूंगी, क्योंकि देखो ठीक है, ये मैंने कट कर दिया, इसको मैं ऐसे रखूंगी। फिर अभी मुझे लेनी है स्लीव की लेंथ। तो स्लीव लेंथ लेने के लिए मैं यहाँ पर जो रेगुलर स्लीव फर्मा है वो यूज करूंगी। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास रेगुलर स्लीव फर्मा है। एंड अभी मैं पहले लेंथ लूंगी। लेंथ अभी जितनी भी स्लीव में बन रही है ना उतनी मैं लूंगी। देखो लेंथ कितनी बन रही है, 11 इंच, तो मैं 11 इंच की ही लेंथ लूंगी। मैं ऐसे ऐसे आपको दिखा देती हूँ ताकि आप ना ज्यादा वो कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, बैक में भी सेम ही है, जो आपका ये फर्स्ट लेयर है ना उतना ही है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेरी लेंथ कितनी बन रही है, 11 इंच। एंड इसमें मुझे पफ भी लगाना था, नीचे इलास्टिक लगाना था, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ रहा है। पहले तो मैं फैब्रिक को इक्वल कर देती हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ यही फैब्रिक है स्लीव के लिए। ठीक है, तो ये लेंथ है इतनी। इसमें मुझे ऊपर का भी पफ चाहिए था, नीचे भी जो लूज स्लीव नहीं होती, यहाँ पे भी इलास्टिक होता है ऊपर की साइड, मतलब हम प्लेट लेते हैं, तो वो स्लीव चाहिए। तो उसमें मुझे ये थोड़ी सी कम लग रही है, मतलब 2 इंच। 1 इंच और होता ना तो यहाँ पे सेट हो जाता। फैब्रिक भी नहीं है कि मैं यहाँ पे जॉइंट लगाऊं कुछ। फैब्रिक जो भी है यही फैब्रिक है, कुछ भी फैब्रिक नहीं बचा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे आप बताइए, क्योंकि ऊपर से हम पफ लेंगे ना तो फिर छोटी स्लीव हो जाएगी। ऐसा करते हैं 1 इंच जितना हम ऊपर ऊपर से नॉर्मल ले लेते हैं, आधा इंच जितना। आपको ना थोड़ा ज्यादा रखना है, जैसे कि 1 इंच 1.5 इंच जितना। ठीक है, और नीचे हम रखेंगे पफ। तो पफ रखने के लिए यहाँ से मैं ना 2 इंच लूज रखूंगी। ठीक है, देखो पहले आपको ना 2 इंच पे मार्किंग करनी है। स्केल कहाँ गई, स्केल से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड फ्रेंड। देखो ये ना हम ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। जब भी आपको नीचे भी यहाँ पे प्लेट चाहिए ना, प्लेट लेते हैं हम, तो इतना तो आपको गैप रखना ही है ऊपर तक। इसमें सिर्फ आप नीचे नहीं ले सकती, ऊपर भी आपको लेना ही पड़ेगा, तो इस स्लीव का लुक आएगा। फिर हम यहाँ पे 1 इंच जितना छोड़ देंगे, आपको 2 इंच जितना छोड़ना है। ठीक है, मेरे पास फैब्रिक नहीं है इसीलिए मैं इतना जोड़ रही हूँ। फिर यहाँ पर ना अभी यहाँ से मैं स्लीव का फरमा रखूंगी ऐसे। ठीक है, ये मेरा पफ का है तो ये मेरा इग्नोर होगा, सिर्फ यहाँ से मुझे स्लीव का फरमा रखना है।
ठीक है। तो देखो यहाँ से रखूंगी एंड ये मेरा पफ का है, तो यहाँ से मैं ऐसे पहले शेप को ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, फिर फ्रंट शेप है उसको भी ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो दोनों शेप ड्रॉ हो चुके। ओके, अब मुझे लेना है फिटिंग। तो ये जो फिटिंग है वो मेरा है 5 इंच, 11 इंच है, तो 11 का हाफ कितना हुआ, 5.5 हुआ, तो मैं यहाँ पे 5.5 ले लूंगी। फिर 1.5 मैंने सिलाई ली थी ना, तो इसमें भी मैं सिलाई का ले लूंगी। ठीक है, फिर हमें यहाँ से आर्मोल चेक करना है। तो आर्मोल मेरा कितना था, बैक आर्मोल मेरा 10.3 इंच ऐसा कुछ था ना, 10.25 इंच। तो 10.25 इंच यहाँ पे है ना, एक था मेरा 10.5 इंच। ठीक है, 10.5 इंच कौन सा था, फ्रंट का। तो 10.5 इंच एंड ये, तो इन दोनों का सेंटर होगा ना, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ तक ले लूंगी। ठीक है, एक प्लेट मेरी कम आएगी। ये तो जो हम नॉर्मल स्लीव बनाते हैं ना, सेम वैसा ही करना है, कुछ भी नहीं। अभी आपका जो ऊपर का पार्ट है, तो वहां से यहाँ तक हम ऐसे ना शेप मिला के इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है, या फिर इन दोनों का सेंटर ले सकते हो, सेंटर के साथ ऐसे मैच कर देना। मैं कट कर रही हूँ तभी आपको अच्छे से दिखेगा। देखो, ठीक है, यहाँ से ऐसे मेरा कम शेप बन रहा है क्योंकि मेरी स्लीव की जो लेंथ है वो कम है। ठीक है, बस मैं ना इसमें ये दो शेप है ना वो कट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सिंगल शेप ही कट करूंगी, क्योंकि मुझे पफ वाली में ना डबल शेप अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला कट नहीं करूंगी, मैं बस इतना ही कट करूंगी। तो ये मेरी स्लीव हो चुकी है। अब इसको जो स्टिचिंग का पार्ट है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसे आपको करना है। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे नॉर्मल प्लेट आएगी, फिर यहाँ से भी ऐसे पूरा इलास्टिक आएगा, तो बहुत अच्छे से मेरी जो स्लीव है ना वो बहुत अच्छे से बनेगी। आप खुद इसका लुक देखोगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि यस, इस स्लीव का शेप बहुत अच्छा है। तो देखो, यहाँ पर मेरा पूरा बोटनेक कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अब हम पार्ट 2 में इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।